हरखनाथ ब्रह्म बाबा की जय जय। दोनों ब्रह्म बाबा की जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। जयति रघुवंश तिलकः कौसल्या हृदय नंदनो राम। दशवदन निधनकारी दाशरथि पुंडरीकाक्ष। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। राधे कृष्ण भगवान की जय जय। भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्थमीश्वरो। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। बोलिए भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय जय। माता विद्यादायिनी बुद्धि करो सुप्रकाश। मम यसना पे आई के कीजो सदा निवास। बोलिए सरस्वती माता की जय जय।
आइए सर्वप्रथम भगवत नाम संकीर्तन से चित्त का शुद्धिकरण करते हैं। तदुपरांत जैसी कृपा प्रेरणा भूत भावन भगवान बाबा बालखंडी नाथ बालकृष्ण की लाल की होगी, गत से आगे कथा का विस्तार करेंगे। सभी लोग प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए करतल कर ध्वनि के साथ परमात्मा के नाम का संकीर्तन करेंगे। क्यों? मुस्कुरा के गम के रस को, कवि कहता है कि मुस्कुरा के गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारे जिसको सुनना आ गया, सच कहो तो इस जगत में धर्म का फल पा गया। वही कहना है परमात्मा से, क्या अरे दी हुई सांसें तुम्हारी अनमोल है ना हमारे पास, उसका मोल हम कैसे चुकाएं? कि कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाओ इन सांसों के बोल रे, कैसे चुकाओ इन सांसों के बोल रे, कैसे चुकाओ इन सांसों के बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, ताली बजाकर जिसमें बसाओ मुझे दिया है वो मन, तेरी कृपा से मुझको मिला है ये तन, तेरी कृपा से जिसमें बसाओ तुझे दिया है वो मन,
तेरी कृपा से मुझको मिला है ये दम, तेरी कृपा से मुझको मिला है। तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल दे। जन्म देने वाले इतना तो बोल दे। जन्म देने वाले इतना तो बोल दे। जन्म देने वाले इतना तो बोल दे। मद में हमेशा रहा मैं चोर जो, मंदिरों से तेरे मैं तो रहा दूर दूर। मद में हमेशा रहा मैं चोर जो, मंदिरों से तेरे मैं तो रहा दूर दूर। मंदिरों से मैं तो रहा मैं तो दूर। नाम भुलाया मैंने, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल दे। जन्म देने वाले इतना तो बोल दे। जय हो जय हो। हरि बोल। अंतिम भाव में क्या कहता है भक्त? मैंने किया ना किया ना मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। छल से भरे हैं तेरे सारे कर्म। मैंने किया ना कोई दान धर्म, मैंने किया ना कोई दान धर्म। छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। छल से भरे हैं तेरे सारे कर्म। किसी से न बोली
जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने कैसे चुकाऊं इनके सांसों के बोल रे, कैसे चुकाऊं सांसों के बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय जय बाल कृष्ण लाल की जय जय पराशर नंदन व्यास जी महाराज की जय जय सुखदेव जी महाराज की जय जय परीक्षित जी महाराज की जय जय परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म भक्त वांछित कल्प तरु सच्चिदानंद घन लोकाभिराम कामाभिराम नयनाभिराम कमल नयन विरंजन पीतांबरधारी अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर श्रीमद् भागवत की वांगमयी प्रतिमूर्ति जय जय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अनित्य सुंदरी केशव प्राण वल्लभा अखिलेश्वरी सुरेश्वरी ब्रजमंडलाधिष्ठात्री भगवती श्री राधा रानी और मेरे परम आराध्य रघुवर चरण चंचली श्री राम विक्रम परम संत बलवंत भगवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज और आज के इस सत्संग सभा में उपस्थित समस्त श्रोताबिंद को ज्ञान मंच से आचार्य पंडित धनंजय गर्ग का विनम्र प्रणिपात। आइए हम सब मिलकर एक लंबी उच्छ्वास के साथ भगवान के नाम का महोच्चार करें कि जन बल धन बल बाहुबला जब काहू न आवे काम तो प्रेम से हाथ उठाकर बोलो जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम भगवान की जय जय मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मंगलमयी पुनीत तिथि सायंकाल की पुनीत बेला हरखनाथ ब्रह्म बाबा के प्रांगण में आज इस ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस। कल तक की कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं ना, और एक बात और बताते चलो, जैसे जैसे कथा श्रवण करते परीक्षित जी का दीन बढ़ रहा है ना, उनके मुख का तेज और बढ़ता जा रहा है। मन से मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कल की कथा में आप सब श्रवण किए ना, मनु महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति, प्रसूति, आकृति मैया के वंश का विस्तारण। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षिता,
मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बाद 2 पुत्र भी थे। तो बोले कि कौन महाराज? तो कहते हैं कि प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। बोले कि 2 पुत्र हैं मनु महाराज और शत्रुपा मैया के। कौन? प्रिय व्रत और उत्तान पाद। परीक्षित जी बोले महाराज जानने की इच्छा है, यह उत्तान पाद कौन है, प्रिय व्रत कौन है? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे कि परीक्षित उत्तान पाद जो मनु महाराज के पुत्र है ना, एक बात बताओ, उत्तान पाद मतलब हम आप सब उत्तान पाद हैं। और सब उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब सुंदर नीति वाली, और सुरुचि मतलब सुंदर रुचि, मन का भाव रुचि में उत्पन्न हो, नीति में ना हो। जो सुरुचि की ओर बढ़ते हैं वह कुमार्गी हो जाते हैं, और जो सुनीति मैया के मार्ग पर चलने वाले होते हैं ना सुंदर नीति के साथ, जीवन में कभी कोई आदि व्याधि प्रवेश करने नहीं पाती। वही बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि जो उत्तान पाद है ना, उनकी धर्म पत्नी है सुनीति मैया, परम सुशीला पतिव्रता। उत्तान पाद भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा लगाव है। एक दिन उत्तान पाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करते हुए पहुंच गए, और वहां की राजा की पुत्री है सुरुचि, बड़ी सुंदर है देखने में। उनके उस सुदूर राज्य के राजा की पुत्री पर के मुखमंडल को देख करके इनका मन जो होता है वह आसक्त हो जाता है। जाकर के राजा से कहते कि मैं उत्तान पाद आपकी पुत्री का वर्ण करना चाहता हूं। सुरुचि मैया से विवाह करके और उत्तान पाद उन्हें अपने भवन में लेकर आते हैं। अब जब रुचि जब आ जाएगी तो नीति नष्ट हो जाएगी ना। अब सुंदरता को देख करके सुगंधि में रस को पाने के लिए उन्होंने नीति का त्याग कर दिया। यानी जब सुरुचि मैया आई तो सुनीति की ओर देख करके कह रही हैं, यह कौन है? बोली कि हमारी पत्नी सुनीति। बोली कि जब एक पत्नी थी तो फिर हमें क्यों लाए? एक पत्नी थी तो फिर मुझे क्यों लाए? सौंदर्य से आसक्त आकृष्ट उत्तान पाद सुनीति मैया का परित्याग कर देते हैं, और उस समय सुनीति मैया गर्भ से है, गर्भ धारण की हुई है मैया, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। मैया उसी नगर में पर्णकुटी बना करके वहां पर भगवान का नाम ले रही है। मन में थोड़ा भी दुख कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। सुनीति मैया प्रतिदिन संतों के दरबार में जाकर के, उनके आश्रम में जाकर के सफाई करती, सुंदर भगवान के लिए प्रसाद बनाती। संत जन बड़े प्रसन्न रहते थे। भगवान के आशीर्वाद से सुनीति मैया को एक सुंदर पुत्र हुआ, जिनका नाम है ध्रुव।
ध्रुव जी, मैया ध्रुव जी को गोद में लेकर जाए, आश्रम में भोजन बनाए, संतों की सेवा करें। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे। संत प्रसन्न होकर के एक दिन कहे सुनीति मैया से, सुनीति तू बड़ा सेवा करती है, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? अगर कुछ इच्छा हो तो मांग लो। सुनीति मैया बोली नहीं, अरे आप सबकी सेवा हो जा रही है, परमात्मा का दर्शन हो जाए, इससे ज्यादा और क्या इच्छा होगी? इस बात को सुन करके संतजन कहते हैं कि नहीं बिटिया, तो बहुत सेवा की है, कुछ चाहिए तो बता। बोली कि अगर कुछ देना चाहते हैं तो एक आशीर्वाद दे दीजिए। बोली क्या? तो जो ध्रुव की छोटी माँ है ना सुरुचि, वर्ष बीत गया पर उन्हें कोई संतान नहीं है। अगर आशीर्वाद देना हो ना तो यही आशीर्वाद दीजिए कि सुरुचि भी गर्भ धारण करे, उसे भी संतान हो। वही कहे सुनीति भैया। संत जन कहते हैं कि सुनीति, अरे जो आते ही तुम्हें महल से बाहर निकाल दी दर दर की ठोकर खाने के लिए, और तू उसके लिए पुत्र की कामना करती है। सुनीति मैया बोली, वंश का विस्तारण होगा, अगर आपको देना है तो यही आशीर्वाद दे दीजिए, मैं वरदान स्वरूप से स्वीकार कर लूंगी। संत के आशीर्वाद से सुरुचि मैया भी गर्भ धारण करती हैं, उन्हें भी एक पुत्र होता है, नाम रखते हैं उनका उत्तम। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं, 4 वर्ष की अवस्था हो गई ध्रुव जी की। एक दिन अपनी मैया से जिद करके पूछने लगे, मैया हमारे पिताजी कौन है? हमारे पिताजी कौन है? बार बार जिद करने पर मैया बताती है ना, इस राज्य के जो राजा उत्तानपाद है वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी दौड़ते भागते महल में प्रवेश करते हैं। राज सिंहासन पर आसीन है उत्तानपाद। सोचते हैं कि जाकर के पिता के गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही दौड़ लगाते हैं उत्तानपाद तो हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक गोद में सुरुचि मैया का पुत्र बगल में बैठा है उत्तम, और ध्रुव को देख करके उत्तानपाद तो चाहते हैं कि ध्रुव को भी अपने गोद में बिठा लें, पर जैसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं ध्रुव जी ना, तो सुरुचि मैया हाथ पकड़ लेती। हाथ पकड़ के कहती है, कहां जा रहे हैं? बोले क्या रे, अपने पिताजी के गोद में बैठने, हमारे भी तो पिता है। सुरुचि मैया कहती है कि अगर महाराज के गोद में बैठना है ना, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेकर आना पड़ेगा, हमारा पुत्र बन के आना पड़ेगा, तब तुम जाकर के और उस गोद में बैठने के अधिकारी होगे, अन्यथा तुम नहीं बैठ पाओगे। और नहीं तो जाकर के कुछ ऐसा पराक्रम करो, जाकर के उस गोद में बैठने का आश्रय ढूंढो। देखती हूं कौन तुम्हें गोद में बैठने का आश्रय देता है। यह सुन करके ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया के पास आते हैं, सुनीति मैया के पास। मैया कहती है, क्यों रोते हो बेटा? ध्रुव जी कहते हैं, मैया सुरुचि मैया है ना, मुझे पिताजी के गोद में बैठने नहीं दी। बोले कि गोद में बैठने का आश्रय ढूंढ के आओ, नहीं तो बैठना हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेकर के उत्पन्न होके आना पड़ेगा। सुनीति मैया ध्रुव से कही कि बेटा, अरे जो आज तक मैं तुझे ना सिखा पाई, बता पाई, वह तो तुम्हें सुरुचि मैया ने बता दिया। अरे सांसारिक पिता के गोद में बैठने की इच्छा रखते हो,
अरे जो पतियों का भी पति, पिताओं का भी पिता है परम पिता ना, उसका आश्रय ढूंढने के लिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्रेरित किया है। जो मैंने नहीं सिखाया वह सुरुचि मैया ने तुम्हें बता दिया। अरे जाओ, जाकर के परमात्मा का आश्रय ढूंढो। सांसारिक पिता के गोद में बैठने की लालसा क्या, जाकर के चलो जी, अविलंब देर किए बिना निकल पड़ते हैं, बिना देर किए निकल पड़ते हैं। पर 4 वर्ष का बालक जाए कहां, जानता तो कुछ नहीं। मार्ग में मिल जाते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो? तो बोले कि भगवान को ढूंढने। बोले कि भगवान को ढूंढने कहां? जहां मिल जाए। अरे बोले कि आगे निर्जन वन है, सिंह व्याघ्र इत्यादि रहते हैं वन में, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं बेटा। तो बोले कि इस धुंधकार की जिंदगी से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ना रहे जब तक आश्रय ना मिल जाए कि मैं उस पिता के गोद में बैठने के योग्य क्यों नहीं, प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं, भले मेरे प्राण चले जाए। तो बोले कि भगवान को प्राप्त कैसे करते हैं? कुछ साधन जानते हो, मार्ग जानते हो? कहां रहता है, किस बात पर रीझता है, प्रसन्न कैसे होता है, तुम्हारी सुनेगा कैसे? यह विचार किया है तुमने? कोई गुरु बनाया है तुमने जो गुरु तुम्हें सिखाए? जब गुरु की बात सुनते हैं ध्रुव जी तो नारद जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते कि आप जैसा गुरु किसको प्राप्त होगा, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। गोस्वामी बाबा कहे है ना कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बीरंच कर सब होई। जो बीरंच कर सब होई। बोले कि गुरु के बिना भव सागर से कौन करने वाला है, आप हमारे गुरु बनकर मार्गदर्शन करो ना। हृदय में बड़ी वेदना है। नारद जी मन की भाव को जान करके और ध्रुव के कान में मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र? जो भगवान विष्णु कृपा करके ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे, जिस मंत्र से भागवत के 18,000 श्लोकों की रचना हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र देते हैं, कहते इसी का निरंतर जप करो, बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, परम पिता को तो आना ही पड़ेगा। ध्रुव देर किए बिना नारद जी को प्रणाम करके निकल जाते हैं निर्जन वन में। मन में कोई डर नहीं, कोई भान नहीं, अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं। जप करते करते आसन को जीतना आरंभ करते हैं। जितासनो, आसन को जीतने के बाद प्राणायाम की शक्ति से श्वास को जीतना आरंभ कर देते हैं। जित श्वासों धीरे धीरे अभ्यस्त होकर के ध्रुव जी पहले जल पी करके, पत्ते खा करके, फल खा करके और भगवान के नाम का जप करते। समय बीतता गया, फल छोड़ दिए, पत्ते छोड़ दिए, जल छोड़ दिए।
और आजकल तो ध्रुव जी इतनी कठोर तप में बैठे हुए हैं कि श्वास को जीत करके परमात्मा का नाम जब ले, अपने श्वास की तार को परमात्मा के नाम से जोड़कर, तो समझिए श्वास टूटे ही ना। और जितना देर भगवान के नाम को अपने श्वास से जोड़कर ध्रुव जपे, तो मानिए संसार के श्वास की गति थमसी जाती है। नारद जी जाकर के वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु एक छोटा सा आपका भक्त है, 4 वर्ष की अवस्था, अबोध बालक, आपका दर्शन चाहता है। प्रभु आप उसे दर्शन दो, नहीं तो ऐसा श्वास पर विजय प्राप्त किया है ना कि आपके नाम से अपने मन की तार को यूं जोड़ रहा है जैसे संसार के श्वास की गति को रोक दे। एक 4 वर्ष के बालक ध्रुव के पुकार पर वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़ करके उस वन में आना पड़ा। आकर के कहते हैं, बेटा ध्रुव आंख खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। ध्रुव जी आंख नहीं खोलते, वह तो जप कर रहे हैं ना। भगवान ध्रुव को उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं और सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा, अरे मैं हूं जिसे तू बुला रहा है इतने दिनों से। नेत्र खुलता है ध्रुव जी का, और नेत्र खोलने के बाद जब भगवान की ओर ध्रुव की दृष्टि जाती है ना, तो भगवान के स्वरूप को देख करके ध्रुव के तो मन में है कि मैं कुछ कहूं, कुछ स्तुति गाऊं, पर गुरु के द्वारा तो एक मंत्र सीखे हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर भगवान तो अंतर्यामी है, ध्रुव के मन की बात को जान जाते हैं और अपना शंख ध्रुव के कपोल यानी गाल पर जैसे स्पर्श कराते हैं, तो ध्रुव जी एकदम से बोल पड़ते हैं कि युन्तः प्रविश्य मम चमिमां प्रसुप्तां संजीवयात्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याचहस्तचरणो श्रवणोस्त्वगादिल प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। इसी बात को तो कहते हैं ना मानस में गोस्वामी बाबा, कह रहे जिसे परमात्मा बता दे उसे दूसरा कौन बताने वाला है, सब कुछ जानने वाले तो वही है ना। क्या कि जो जाने जे करके भगवान आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। कपोल पर स्पर्श होते ही 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद वेद वेदांग व्याकरण शास्त्र ज्योतिष शास्त्र निरुक्तक आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ध्रुव जी को। भगवान को प्रणाम कर और वह कहा अपनी मैया सुनीति के पास नहीं, सुरुचि मैया के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं कि मैया
अरे मेरी माँ तो सुंदर नीति सिखाने वाली थी, लेकिन उस नीति में तुम्हारी अगर सुंदर रुचि का प्रवेश नहीं होता ना परमात्मा के प्रति, तो आज इस सांसारिक पिता को कौन कहे, उस परम पिता की गोद में बैठने का आश्रय प्राप्त ना होता। जाकर के अब उत्तानपाद ऐसी गूढ़ बातों को सुन करके अपने सिंहासन को छोड़कर और ध्रुव को सिंहासन पर आसीन कर देते हैं। कहते कि आधा उम्र बीत गया जो आज तक मुझे समझ नहीं आया, मेरा पुत्र 4 वर्ष की अवस्था में जो सिखा दिया ना। पुत्र इस राज्य को देखो, अरे जिस परमात्मा की गोद में बैठकर तू आ रहा है ना, मैं भी जा रहा हूं उसके चरणों की धूल पाने। उत्तानपाद निकल पड़ते हैं। ध्रुव जी सिंहासनासीन है। ध्रुव जी का विवाह होता है। ध्रुव जी की पत्नी है भ्रमी और ईला, और ध्रुव जी के पुत्र कल्प, वत्सर और अकल। गृहस्थी बढ़िया से चल रही है। और उनके जो छोटे भाई थे ना उत्तम, वह दिन प्रतिदिन उदंड होते गए। एक बार तो वह कुबेर की बगिया में चले गए और जाकर के अनायास कुबेर की बगिया को उजाड़ने लगे। अब वहां पे जो यक्ष थे ना, कुबेर की बगिया की रक्षा करने वाले, वह उत्तम को रोकते हैं, अरे उत्तम उदंडता मत करो। पर उत्तम जो है सुनने के लिए तैयार नहीं। भीषण युद्ध होता है और उत्तम का प्राणांत होता है कुबेर के यक्षों के द्वारा। बात जाती है कहां? ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी क्रोधित होकर के मेरे भाई को मार दिया। मन में क्रोध आता है तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि गुरुवर, जिसको परमात्मा की गोद में बैठने का आश्रय मिला हो, जो वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद सबका ज्ञानी हो, उसके मन में भी क्रोध आ सकता है क्या? बोले कि ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, अभी विवेक में वृद्धि नहीं हुई है ध्रुव के। क्यों? भगवान के यहां से सीधे सिंहासन संभालने लगा। और विवेक की वृद्धि के लिए तो सत्संगति आवश्यक है ना, संतों की संगति। ध्रुव ने अभी सत्संग नहीं किया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। महाराज मन में क्रोध आता है, नारद जी का आगमन होता है, कहते हैं कि ध्रुव, अरे किसकी चिंता में हो? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। और जब सत्संगति की बात कहते हैं ना, ध्रुव जी विलंब किए बिना अपने बड़े पुत्र कल्प को सिंहासन पर आसीन कर और वहां से निकल जाते हैं सत्संग करने के लिए। और महाराज ध्रुव जैसा परमात्मा का भक्त जो शरीर वैकुंठ गया हो, अरे जब ध्रुव की उम्र पूर्ण हो जाती है ना और मृत्यु आती है वर्ण करने के लिए, मृत्यु आती है ध्रुव जी का वर्ण करने, तो मृत्यु की इतनी हिम्मत नहीं कि वह ध्रुव के प्राण को लेकर चले जाए। भगवान के पार्षद आते हैं वैकुंठ से विमान लेकर के। मृत्यु
छू तक नहीं पाती ध्रुव को उम्र पूर्ण होने के बाद। क्यों? सत्संगति का प्रभाव इतना था, मंत्र जप का प्रभाव इतना प्रबल था ध्रुव का कि वह कैसे जप करते थे ध्रुव। अरे अपनी सांस की माला को परमात्मा के नाम से पिरो करके कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, मिथ्या श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। अरे परमात्मा के नाम की का तार टूटे तब न मृत्यु उनका वर्ण करे। उम्र पूर्ण होने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के मन के भाव को जान गए और कहे कि मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं और इधर मृत्यु की देवी जो है हाथ जोड़ करके, और जहां विमान का पावदान है ना वहां पर सिर नीचे करके बैठी है। ध्रुव जी अपना एक पांव मृत्यु की देवी के सिर पर रखते हैं और दूसरा पांव विमान पर कि मृत्यो मूर्धिनिम पदम दत्वा आरुरोहा भूतों गृहम्। अरे सत्संगति में इतना प्रभाव है ना सत्संग में कि मृत्यु के मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्वा, जो मृत्यु के सिर पर पांव रख करके और सशरीर परमात्मा के लोक को चला जाए। ऐसे ध्रुव सत्संग से विवेक की वृद्धि करके, इसीलिए तो संत कहते हैं क्या कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग ताली बजाकर ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे
बनेगी। क्या कृष्ण चरण अनुराग रे मेरी अच्छी बनेगी। बोली संत भगवान की सत्संगति के फल स्वरूप ध्रुव जी सशरीर में कुंठ को गए। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से कि परीक्षिता, देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति कभी संदेह नहीं करते, विद्रोह भी नहीं करते। पता है विद्रोह करने से क्या होता है? रहा न को कुल रोव निहारा। कहते हैं कि संतों के प्रति संदेह नहीं, उनके अवगुण को नहीं गुण को देखो, उनके दोष को नहीं देखना है, उनका गुण क्या है उसे देखना है। कहते हैं कि परीक्षित एक वीन महाराज थे। वीन महाराज, उन्हें संतों ने बहुत समझाया, वह नहीं माने। संतों के श्राप से वीन महाराज की मृत्यु हो गई। ध्रुव के ही आगे कुल के थे वीन महाराज। ध्रुव के आगे कुल में वीन थे और संतों का कहना नहीं माने तो संतों के श्राप से उनकी मृत्यु हो जाती है। पर कुछ संत उनके तरफ से रहते हैं, उनके मंत्र शक्ति से उन्हें पुनः एक शरीर प्राप्त होता है। वह शरीर पृथु महाराज के नाम से जिसे जानते हैं। पृथु महाराज की पत्नी है अर्ची मैया, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणा है। पृथु महाराज के मन में आया कि जितना अन्न बोया जाता है पृथ्वी पर, उसका चौथाई भी अन्न नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि पृथ्वी में ही दोष हो। एक दिन पृथ्वी मैया को मारने दौड़ा लिए। पृथ्वी मैया गौ के स्वरूप में भाग रही है, रुक करके घूम के पूछी कि ठहर जाओ, क्यों मारना चाहते हो? तो बोले कि जितना अन्न बोया जाता आपकी धरती में से उतना अन्न मुझे मिलता नहीं, प्राप्त नहीं होता, क्यों? तो बोले कि फिर मुझे क्यों दंडित करते हो? अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो। आपकी प्रजा कर्म नहीं करती, जिसके फल स्वरूप उन्हें उनके कर्म का फल नहीं मिलता। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बोले कि चिंता मत करो, चिंतन करके अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दीजिए। लिखा है ना गीता में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरयोध्य च। कहते हैं कि केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करोगे, जितना सुंदर कर्म करोगे ना, उतना सुंदर फल परमात्मा देंगे। बोले कि पृथु महाराज के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, और अंतर्ध्यान के बेटे हुए हविर ध्यान, और हविर ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही के जीवन में वह अपने जीवन काल में बहुत सा यज्ञ किए, पर उन्हें वेद में लिखा हुआ एक मंत्र मिल गया, पशुन आल भेद। तो सब मंत्र का अर्थ गलत लगा लिए,
उन्हें लगा कि पशुन आलभेद का मतलब कि पशुओं को मार दो। अब वह जितना यज्ञ करते, यज्ञ में पशुओं को बलि दे देते, उससे वह पाप के भागी बनते। एक बार आए नारद जी, कहते कि महाराज इतना यज्ञ कर लिए और इतना यज्ञ करने के बाद भी और यज्ञ में आप बलि दे रहे हैं, तो बोले कि क्या करो, वेद में लिखा हुआ है पशुन आलभेद। तो बोले कि आलभेद का मतलब मारना थोड़ी ना होता है, आलंबन करना, हृदय से लगाना होता है। आलभेद का मतलब हृदय से लगाना होता है, स्पर्श करना होता है, मारना नहीं होता। नारद जी बोले कि एक बात बताइए, जब विवाह होता है तो विवाह में एक मंत्र आता है, तत्वरः कन्याया हृदयम आलभेद, आता है ना। विवाह से पहले कि वर अपनी कन्या के हृदय का आलंबन करे। इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह से पहले पति अपने पत्नी को मार दे। आलंबन मतलब स्पर्श करना, छूना होता है, मारना नहीं होता। उनके मन से भ्रांति निकल जाती है, सुंदर यज्ञ करते हैं और अंत में गोविंद के चरणों में उन्हें प्रीति प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्न होते हैं। उत्तानपाद के वंश का विस्तारण सुन के कहते परीक्षित जी कि महाराज उत्तानपाद के तो वंश का विस्तारण सुन लिए, जरा प्रियव्रत के बारे में भी बता दीजिए। सुखदेव जी बोले कि राजन, प्रिय मतलब अच्छा और व्रत मतलब संकल्प। जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प कर लिया हो वही तो है प्रियव्रत। प्रियव्रत जो राजा थे ना, उनके राज्य में प्रजा अत्यंत खुशहाल रहती थी, सूर्य के समान प्रकाशायमान थी उनकी कीर्ति। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निग्ध, और आग्निग्ध के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान के अवतार ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को भागवत के माध्यम से भगवान का 8वां अवतार बताया गया है। ऋषभ देव जी की धर्मपत्नी पता है कौन है? भगवान इंद्र की पुत्री जयंती। ऋषभ देव जी की पत्नी है जयंती, इंद्र की पुत्री। पूरे संसार के, पूरे भूखंड के एकलौते राजा ऋषभ देव जी। उनके 100 पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है भरत। एक दिन ऋषभ देव जी अपने सभी पुत्रों को बुला करके बिठा करके कि बेटा, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारे जीवन का धर्म क्या है? तो सब बोले कि पिताजी प्रातः काल जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर बाल भोग करके राज के कार्य को दिन करके सायं काल भोजन करके सो जाना। बोले कि यही धर्म है बेटा, जरूरी यह नहीं है। बोले क्या जरूरी है? बोले कि यह शरीर इसी के लिए नहीं मिला कि नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम युद्धेष्मात् ब्रह्म सौख्यम ततम। बोले कि पुत्र, यह जीवन केवल खाने पीने सोने नहाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर तपश्चर्या के लिए भी मिला है, तप करने के लिए भी मिला है। बोले क्या? बोले कि महत सेवा। ऐसे
ऐसे ज्ञान की बात अपने पुत्रों को बताए कि उनकी बात को सुन करके ऋषभ देव जी के 100 में से 99 पुत्र उसी समय वैराग्य धारण कर लिए। केवल बचे थे कौन? भरत जी। राज्य कार्य को देख रहे, मन में सोच रहे हैं हमारे 99 भाई तो वैरागी हो गए, तप करने चले गए, और मैं अपने आप को सहनशाह समझता हूं। अरे सहनशाह तो हमारे वह 99 भाई थे। कौन सहनशाह है? चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही साहनशाह। कहते कि भाइयों ने सब कुछ हम पर छोड़ के सब हमको समर्पित कर चले गए, तो साहनशाह तो वह है कि जिसको किसी चीज की लालसा रही, और मैं इसे भोगने के लिए, मेरा जीवन इसका भोग करने के लिए है क्या? जैसे ही बात समझ में आती है, अपने पुत्र सुमति को सिंहासन पर आसीन करके और भरत जी निकल पड़ते हैं। एक बड़ा पवित्र स्थान है दामोदर कुंड। दामोदर कुंड के पास जाकर के एक सुंदर कुटी बना करके और भगवान के नाम का जप करते, स्मरण करते। एक दिन दामोदर कुंड में संध्या करने के लिए जैसे ही हाथ में जल लिए, तो क्या देखते हैं कि एक सिंह एक हिरणी को दौड़ा रहा है। हिरणी दौड़ते भागते डर के मारे वह उस दामोदर कुंड में कूद गई। सिंह गर्जना कर रहा है। वह हिरणी गर्भ से है, सिंह के दहाड़ से डरी हुई वह हिरणी जैसे तैसे सोचती है कि दामोदर कुंड को पार कर जाऊं, तब तक डर के मारे असमय जल के मध्य में ही वह एक हिरण को जन्म देती है। प्रसव पीड़ा से युक्त होकर के जैसे तैसे तो अपनी कुंड को पार कर लेती है। कुंड पार करते ही प्रसव पीड़ा से उसका प्राणांत हो जाता है। और यह देख रहे हैं भरत जी। भरत जी तुरंत जल फेंक के और माला पहन करके, जप करने वाली माला, देखते कि ये तो छोटा सा अभी का जन्म लिया हुआ हिरण का बच्चा जल में डूब जाएगा। वह तुरंत उसे उठा करके अपनी कुटी में लेकर आते हैं। कुटी में आने के पश्चात वह उसकी सेवा करने लगते, देखभाल करने लगे। जो प्रतिदिन 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे जप करते ना, भगवान का नाम लेते, जीवन में हिरण के बच्चे के आ जाने से वह जप का समय 8 घंटे 6 घंटे धीरे धीरे कम होने लगा। परीक्षित जी बोले सुखदेव जी से कि गुरुवर आप समय क्यों बता रहे हैं? क्या कोई सामने मर रहा हो उसे बचाना अपराध है क्या? तो बोले कि हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। अरे जब हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसे छोड़ने देना चाहिए हिरण के झुंड में और अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। पर वह तो उसके मोह में इतने आसक्त हो गए कि जब तक भूल गए। जब अंत समय आया ना भरत जी का, तो उनके मुख में बस ये कही ना कि मेरे ना रहने पर हिरण का क्या होगा, हिरण का बच्चा कैसे रहेगा, किस तरह से जीवित रह पाएगा। कोई जीव इसे मार ना दे इस चिंता में। और हिरण हिरण करते भरत जी का प्राणांत हो जाता है। पता है जब दूसरा जन्म होता है ना,
तो वह हिरण बन के आते हैं, हिरण बन के। क्यों? मरते समय हिरण हिरण किए थे ना, लेकिन हिरण बनने के बाद भी पूर्व जन्म का जो थोड़ा सा जप का तप का प्रभाव था, उसके कारण उन्हें वह बातें याद थी। और हिरण बन के भी भरत जी हमेशा भगवान का नाम जप करते, हरी घास नहीं खाते, सूखी हुई घास खाते कि घास में भी तो जीव होगा, इसका भी अपराध लगेगा। जिस वन में है ना, एक दिन अचानक उस वन में आग लग जाती है, स्वाभाविक सी बात है। हवा जोर से चली और एक पेड़ टूट के दूसरे पेड़ पर गिरा और उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो गई, जिसे दावाग्नि कहते हैं। आप लोग यज्ञ मंडप में यज्ञ देखे हैं ना, जब अरणि मंथन होता है, बिना माचिस तिल्ली का प्रयोग किए अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह से जंगल में आग लग गई, सभी हिरण भग गए, पर भगवान का नाम लेते लेते और हिरण रूपी भरत का वहीं पर प्रारंभ हो जाता है। भगवान कहते हैं एक अवसर और देता हूं, और भरत जी का तीसरा जन्म भी होता है। आंग्रस पंडित जी के घर पर भरत जी का तीसरा जन्म होता है। और इस जन्म में 2 जन्मों की बात याद है, हमेशा भगवान का नाम लेते। एक दिन पंडित जी भरत जी से बोले, भरत मैं तुम्हें एक मंत्र याद करा देता हूं और शाम को आऊंगा तो सुनूंगा। भरत जी बोले ठीक है। अब वह गायत्री मंत्र याद कराए और चले गए बता के, पर उन्हें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने से फुर्सत हो तब तो कुछ सुने, कहे नहीं सुने। शाम को आए उनके पिताजी तो बोले कि जो मंत्र बता के गया था सुनाओ, तो कुछ नहीं बोल रहे। बार बार कहने पर भी जब कुछ नहीं बोले तो पिताजी बोले कि एकदम से जड़ है, कुछ भी कहो इसको समझ में नहीं आना है। तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। और कुछ समय बीता तो उनके भाई कहे कि कुछ करता तो है नहीं, केवल खाता है, निकल जाए यहां से। घर से निकाल दिए जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी के मन में कोई कष्ट नहीं, सोचते जा रहे हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझा, राम भरे से जो रहे पत्थर पर हरियाण। अरे मुझे इस महल में रह के भी जप ही करना है और जाकर के कहीं पर जप ही करना है। भवन हो या पर्वत हो, मुझे क्या लेना देना, जहां पर मेरे राम जी बुलाए वहां पर जाना है। भगवान के नाम का जप करते अपने नगर से निकल करके दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश कर गए। वह राज्य है रहुगढ़ का। उधर से रहुगढ़ पालकी में बैठकर आ रहा है। पालकी ढोने वाले कहार जो है ना, वह 2 आगे लगे हुए हैं, 2 पीछे। अचानक एक कहार की तबीयत बिगड़ जाती है। रहुगढ़ पूछते हैं क्या हुआ, तो बोला कि महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो बोले कि मुझे जल्दी जाना है। देखो जो भी दिखे, अरे मैं इस राज्य का राजा हूं, जो भी दिखे ना इस राज्य में सब तो हमारी प्रजा है, किसी को भी लगा दो पालकी में। इस बात को सुन करके वह कहार देखा कि उधर से आ रहे थे कौन, जड़ भरत जी। आवाज लगा रहे, ओ भैया, पर जो अपने बाप का नहीं सुने भगवान के नाम के आगे, तो और किसका सुनेंगे ना। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोला कि लग रहा है कि बहरे हैं, क्या सुन नहीं रहे। पालकी रख के और जाके हाथ पकड़ कर लेकर आया। बोला पालकी उठाओ, पर किसी की तो सुनते नहीं है ना। उठा करके पालकी कंधे पर रख दिया, कोई भान नहीं कि भार है मेरे कंधे पर।
लेकर के जा रहे हैं। और जड़ भरत जी का स्वभाव, जब मार्ग में चलते ना तो वह आगे 2-3 पग भूमि देख कर चलते कि कोई जीव मेरे पांव से दब के कुचल के मर ना जाए। अब कंधे पर पालकी, सामने देखे कि चींटियों की पंक्ति जा रही है, ऐसे वह उछल गए कि पांव से ना दबे। और जैसे ही उछले तो जिस पालकी में बैठे थे रहुगण, उनका सिर पालकी के ऊपर लकड़ी का रहता है ना, उसमें जोर से लगा। अब जब चोट लगी तो कहते हैं कि ए भाई पालकी थोड़ा धीरे चलाओ, पर तो किसी की सुनते नहीं है ना। फिर आगे गए, फिर कोई जीव दिखा, फिर उछले, फिर सिर लगा रहुगण का उसमें लकड़ी में। तीसरी बार जोर से उछले और जो जोर से सिर लगा तो बोले कि उसको रोको। बोले कि रुकता नहीं है, सुनता नहीं है। बोले कि हाथ पकड़ के रोको। पालकी से उतर करके रहुगण पूछा कि कौन हो तुम? अरे इतना मोटा तगड़ा तो शरीर है और तुमसे पालकी नहीं चलती। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का राजा रहुगण हूं। अनेक प्रकार के अभिमान भरे शब्दों का प्रयोग किया रहुगण जड़ भरत जी के सामने। जड़ भरत जी के मन में आया कि मनुष्य होकर के और अभिमान ऐसे कर रहा है जैसे स्वयं भगवान हो। इसे कुछ तो समझाना पड़ेगा। जड़ भरत जी बोले कि रहुगण त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समेस्थास् स्यादपि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याधिगम्यमध्वा पीबेति रासो न विदाम प्रवादः। बोले कि रहुगण किस बात का अभिमान है आपको? और आप मुझे कह रहे थे कि मोटा तगड़ा शरीर है। अरे शरीर का मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, यह शरीर का स्वभाव है। इसमें मेरा क्या दोष कि तुम मुझे बोल रहे हो? अरे जो राज्य का परित्याग कर स्वयं चला आया हो, उसे राज्य का अभिमान दिखाते हो। किसका राज्य? कौन राजा? अरे राजन, गेहूं को पीस करके आटा और आटे को बारीक करके मैदा बना सकते हो, पर मैदा को भी पीस के कुछ बना सकते हो क्या? ऐसे ऐसे आत्मतत्व ज्ञान की बात रहुगण को बताए। रहुगण का अभिमान खंड खंड हो गया। चरणों में गिर करके जड़ भरत जी के पूछ रहा है कि आप कौन हैं? कहीं आप कश्यप मुनि तो नहीं, वेदव्यास तो नहीं, पराशर तो नहीं, अंगिरस तो नहीं, आप हैं कौन? बोले कि मैं भी आपकी ही तरह भगवान का बनाया हुआ एक पुतला हूं, इंसान हूं। अभिमान को छोड़ो राजन। अरे भागवत भी उपदेश देता है ना कि अगर 100 वर्ष की उम्र है तो लगभग 50 वर्ष की उम्र तक तो हम अपना सब कार्य कर लेते हैं ना। विवाह, शादी, बच्चों का विवाह कर लेते हैं ना। और 50 के बाद क्या आता है? 51 आता है ना। तो उपदेश देते हैं कि 51 बन जाने का तुम्हारा प्रथम वर्ष आरंभ हो गया है। कितने वर्षों तक आदेश दिया जाता है? 8 वर्षों तक, 58 तक। फिर थोड़ा सा फटकार लगाया जाता है, क्या कहते? 59। 60 मतलब ऐ मूर्ख, अरे अभी तो समझ जा, तुम्हारे बन जाने का समय आ गया है। 10 वर्षों तक वह भी आदेश दिया जाता है और 60 तक। और फिर थोड़ा सा प्रलोभन, क्या? 69। अरे किस पारिवारिक सांसारिक झमेले में पड़े हुए हो? अब तो तुम्हारे तरने का समय आ गया है।
आत्मज्ञान के उपदेश को सुन करके रहुगण उसी क्षण अपने राज्य का परित्याग करके और भगवान के भजन में संलग्न हो करके और अंत में परमात्मा की गति को प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारे भूमि पर 3 भरत हुए जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की जय जय। बोले कि परीक्षित जी को सुखदेव जी नरक के बारे में सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं कि राजन, हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन नीचे भूतल, पाताल, रसातल, महातल, सुतल के नीचे है नरक लोक। नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं कि तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रैरव, महारैरव, कुंभी, बाघ, काल, सूत्र, असिपत्र वन, 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताते हैं। और कहते हैं कि पता है, शास्त्र कहता है कि पुत्र की आवश्यकता क्यों है। अगर परिवार में एक भी पुत्र या पौत्र हो जाए ना, तो उसके कुल का उद्धार हो जाता है। कहते हैं कि एक पुम नाम का नरक होता है। पुम नाम का नरक जो मृत्योपरांत प्रथम मिलता है, वैतरणी से पहले। तो कहते हैं कि जब पुत्र मरणोपरांत माता पिता को मूर्धाग्नि देता है, जिसका अपभ्रंश करके हम मुखाग्नि कहते हैं, जब मूर्धाग्नि देता है पुत्र, तो वह पिता या माता पुम नाम के नरक से तर जाते हैं। पुम नामनि नरकात् त्रायते इति पुत्रः। जो पुम नाम के नरक से हमें तार दे वह पुत्र है। नरक की विवेचना करते हैं। कहते हैं कि नरक में ना पड़ने का साधन, अरे लोग तो भूलते जा रहे हैं। बोले कि जीवों पर दया करने का उपदेश देते हैं कि जीवों पर दया करो, पर हम क्या करते हैं। एक बात सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि यह जो प्रांगण बनाया गया है, तो ये होगा ना कि आनंद नगर में ब्रह्म बाबा का स्थान कहाँ है, तो बताएंगे नहीं, प्रांगण। उसके बीच में मंदिर का परिसर, कि मंदिर में रहते हैं, और इस परिसर के मध्य में है ना गर्भगृह, उसमें है ना भगवान। तो अगर भगवान को पाना है तो मंदिर जाना पड़ेगा, अगर उनका दर्शन करना है तो गर्भगृह में प्रवेश करना पड़ेगा, और मन पवित्र होगा तो परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा ना। तो शरीर क्या है, शरीर भी एक मंदिर है। हृदय क्या है, उस मंदिर का गर्भगृह। और उस हृदय में आत्मा के स्वरूप में कौन वास करता है, परमात्मा। पर शरीर मंदिर बने तब तो हृदय गर्भगृह बनेगा। शरीर को क्या बना लिए हैं, क्षमा करिएगा जो लोग बनाए होंगे, हम नहीं जानते। शरीर को बनाया है श्मशान। किस तरह से, मांस, मछली इत्यादि का भक्षण करके। बताइए, जिसे मार दिया जाए वह मुर्दा हो गया ना, मर गया तो मुर्दा हो गया। और मुर्दा का स्थान कहाँ होता है, श्मशान में ना। तो मुर्गे को काट के खा जाए और कहे कि हृदय पवित्र रहे और परमात्मा का दर्शन हो, तो भैया शरीर को श्मशान बना लिए हो, तो श्मशान में तो नहीं रहते हैं ना भगवान। शरीर को मंदिर बनाओ, बनेगा कैसे, तो कान से भगवान के नाम को सुन करके और हृदय में उतारो, नेत्रों से उनकी सुंदर छवि को देख करके हृदय में उतारो। सुंदर सुंदर अन्न
ग्रहण करें कि हमारा हृदय पवित्र हो। तो शरीर को श्मशान नहीं बनाना है, मंदिर। अरे अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा के श्री चरण कमलों में। अगर जीवन भर नाम नहीं ले पाए ना, जीवन भर नाम नहीं ले पाए, अगर अंत समय मरते समय भी भगवान का नाम आ जाए तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोले कि महाराज किसी को हुआ हो तो बता दीजिए। बोले कि एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। अजामिल पंडित जी प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान का सत्य उपासन कर, पूजन कर, सत्संग करते, कथा करते। उनकी धर्म पत्नी भी घर पर है, वह भी नित्य प्रति पूजन करती। एक दिन पंडित जी कथा करके आ रहे थे, अजामिल पंडित जी, तो मार्ग भटक गए और जिस मार्ग के गृह में वेश्यागमन होता था उस मार्ग से जा रहे थे। तो एक वेश्या के ऊपर दृष्टि चली गई और वो उसके मोह में पड़ गए। तो कथा चलेगी ना 2-4-5 मिनट इनकी, तो बार बार वेश्या कहना अच्छा नहीं, तो उसने संस्कृत में गणिका कहते हैं, तो मैं गणिका शब्द का प्रयोग करूंगा, आप समझ लीजिएगा। गणिका के ऊपर दृष्टि जाती है, वह गणिका से कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या? धन की आवश्यकता है ना, मेरे पास बहुत धन है, मेरे साथ चलो। उसे लेकर घर चले आते हैं। वह कहती है, आने के बाद उनकी पत्नी को देख करके यह कौन है? तो बोली कि हमारी धर्म पत्नी। तो फिर मुझे क्यों लेकर आए? मैं जा रही हूं घर छोड़ के। और सौंदर्य के मोह में जो पड़ गया हो, तुझे और दूसरा तो फीका ही दिखेगा ना। अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। सुबह बैठते हैं स्नान करके संध्या करने, तो आके माला कहीं और कमंडल कहीं और। कहते क्या कर रहे हैं? आप तो बोले थे बहुत सारा धन है, पर आपके यहां तो कुछ भी नहीं, मैं अभी छोड़कर चली जाऊंगी। कहीं से भी अत्यधिक धन की व्यवस्था करिए। अब बताइए अत्यधिक धन कहां से आएगा? पुनीत काम करके तो धीरे धीरे धन एकत्रित होगा ना। और अधिक धन अगर चाहिए तो या तो चोरी करे, या बेईमानी करे, या किसी का के धन का अपहरण करे। अजामिल जैसे ब्राह्मण नित्य प्रति संध्या करने वाले, पूजन करने वाले, चोरी करना आरंभ कर दी। धीरे धीरे चोरी करते 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 डाका डालना आरंभ कर दिए और कालांतर में चल के सिर पर काली पट्टी बांध करके और अजामिल डाकुओं के सरदार बन गए। 9 पुत्र हुए उनके। गृहस्थी बढ़ती गई। एक दिन अयोध्या के संत जा रहे थे वृंदावन, प्राण वल्लभ राधे कृष्ण का दर्शन करने। तो मार्ग में अजामिल का गांव मिला और वहां तक आते आते संध्या का समय हो गया, शाम हो गया। और जब शाम का समय हो गया तो सब सज्जन आपस में बात करने लगे कि आज रात को यहीं रुक जाते हैं। अब ऐसा विचार क्यों आया होगा मन में? संतों के मन में विचार की रात में भी लोग चल रहे हैं ना, पर संत के मन में आया कि रात्रि को नहीं चलना चाहिए। बोले क्यों? तो बोले कि रात्रि में चलने से जो जमीन पर रहने वाले जीव हैं वह भी तो सोते होंगे, और हम चलेंगे पैर की धमनियों से उनकी नींद बिगड़ जाएगी, तो उसका भी श्राप लगेगा हमें। तो बिना कारण रात्रि में भ्रमण नहीं किया जाता। बोले कि आज रुक जाते हैं।
गांव में गए, एक व्यक्ति से पूछे कि भैया आज रात हम सब विश्राम करना चाहते हैं, कोई उचित स्थान हो तो बताओ। तो गांव में कुछ लोग होते हैं जो सही पूछने पर सही बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि प्रण किए हैं कि कोई कुछ भी पूछे सही बताएंगे हम नहीं। अब एक व्यक्ति बोला कि बड़े संत बने फिरते हैं ना, आज इनको बढ़िया घर दिखा देते हैं। बोले कि महाराज अजामिल पंडित जी एक है और आप सबके रहने की व्यवस्था उनके घर से अच्छा और कहीं नहीं, आप उन्हीं के यहां चले जाइए। अब संत तो जानते नहीं, चले गए अजामिल पंडित जी के द्वार पर। जाकर के दरवाजे से आवाज लगाए द्वार पर खड़े होकर के, तो भीतर से आई गणिका और द्वार पर जैसे ही कपाट खोली द्वार का, तो देख रही कि सामने संत खड़े हैं। संत समागम, संत का जब सामने संत है तो वेश्या वृत्ति वाली भी औरत स्त्री, उसके बुद्धि में परिवर्तन आ गया। संत कहे बिटिया हम अयोध्या से चले हैं, वृंदावन जा रहे हैं, आज रात्रि विश्राम चाहते हैं, तुम कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर देना, हम भोग लगा लेंगे ठाकुर जी को प्रणाम करके। संत की बात को सुन करके रोने लगी और बताई कि मैं तो एक गणिका वृत्ति की स्त्री हूं और अपने हाथ से पका हुआ भोजन खिला करके आपके धर्म को नष्ट करना नहीं चाहती। संत जान गए और कहे कि ठीक है, पर तुम कच्ची सामग्री दे दो, राम रस दे दो, आटा दे दो, गुड़ दे दो, हम स्वयं बना करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके भोग लगा के प्रसाद पा लेंगे। इन बातों को सुन करके भीतर गई, भोजन की व्यवस्था ला करके दे दी। संतजन वहीं बगल में वृक्ष था, वहीं पर सुंदर सफाई करके और सुंदर प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर अपने प्रसाद ग्रहण कर वहीं विश्राम करने लगे। वहीं पर विश्राम कर रहे हैं और अर्धरात्रि में आया, सिर पर काली पट्टी बांध करके अजामिल, दिखा कि हमारे द्वार पर संत जोर से चिल्लाया, अरे कौन है आप लोग और यहां कैसे? पता था उसकी पत्नी को कि आएगा तो चिल्लाएगा, स्वभाव है, तो बस सोई नहीं थी, जगी थी। और जैसे ही आवाज सुनी द्वार से बाहर, क्या बात है, क्या हल्ला कर रहे हो? तो बोले कि नाना मैं तो पूछ रहा था यहाँ कैसे, कौन है, कहाँ विश्राम कर रहे हो? बोले कि संत जन है, सवेरे चले जाएंगे तो भीतर चलो। अब डरता था ना, बार बार धमकी देती थी छोड़ के चली जाऊंगी ना। भीतर गया, भोजन किया, विश्राम किया, प्रातः काल उठा, बाहर आया तो देख रहा है कि संत जन। बोला कि अभी आप लोग यही हैं? तो फिर भीतर से आई, क्या बात है? बोले कि ना, मैं बोला कि आप लोग अब सवेरा हो गया, अब आप चलिए जाइए भगवान का दर्शन करिए। संत के मन में आया कि हम इसका अन्न खाए हैं और अन्न खाए हैं तो अन्न खाने की दक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी ना, भोजन की दक्षिणा। बोले अजामिल से एक संत कि हम तुम्हारा भोजन किए हैं तो भोजन करने के पश्चात भोजन दक्षिणा चाहिए होता है। तो मन में सोच रहा है कितना सारा खा ही गए और कुछ मांग रहे हैं। बोले कि ना, हम तुम्हें कुछ इस भोजन करने की दक्षिणा देना चाहते हैं। बोले कि बताइए क्या बात है? तो बोले कि मुझे पता है तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भ से है और इस बार उससे पुत्र ही होगा, हम सबके आशीर्वाद से। और जो पुत्र होगा ना, उसका नाम तुम हमारे कहने पर नारायण रख देना।
बस यही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। बोला कि चलो ठीक है रख देंगे, अब आप सब जाओ। संत जन चले गए और जब पुत्र हुआ तो अजामिल की पत्नी गणिका बोली कि याद है ना संत जन क्या कहे थे? बोले क्या? बोले कि पुत्र का नाम नारायण रख देना। बोले कि हाँ रख दो। और छोटा पुत्र नाम नारायण। अब कहीं भी जाए बड़ा प्रेम करे, 2 4 10 बार तो नारायण नारायण दिन भर में कह ही देना। जो दिन भर भगवान का नाम ना ले, कभी 2 4 10 बार तो नारायण नाम आ ही जाए। अब जब वह वृद्धावस्था में प्रवेश किया, बूढ़ा हो गया, अंतिम समय जब उसका आया और जब यम के दूध लेने के लिए आए उसके प्राणवायु को, और जब सामने देखा यम के दूत को तो बहुत डर गया। और डर के उसे कुछ दिखा नहीं, दूर खेल रहा था उसका छोटा पुत्र नारायण। कि दूरे क्रीडन का सकते पुत्र नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोचो राजुहावा कुलेन्द्रियः। दूर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था और डरने में इतना डर गया कि अपने पुत्र को बार बार बुला रहा है, नारायण 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 नारायण। इतना डर गया कि उसके पुत्र का ही सही पर अपने पुत्र के सहारे नारायण के नाम को अपने श्वास से जोड़ दिया, जिसके फल स्वरूप भगवान के पास आवाज पहुंचा। भगवान नारायण पार्षद भेजे कि कौन भक्त है इतनी आतुरता से मुझे पुकार रहा है। एक तरफ भगवान के पार्षद और एक तरफ यम के दूत। जब भी यम के दूत पास फेंके तो इतना नारायण नाम का जप कर रहा है कि पास वहीं से वापस हो जाए। भगवान के पार्षदों में यम के दूतों में वाक युद्ध हो रहा है। बोले कि जीवन भर पाप कर्म किया है तो भगवान के पार्षद करे, पर अंत समय में तो हमारे प्रभु नारायण का नाम का जप कर रहा है ना। कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दीसिदस हो। भाव में कुभाव में जैसे भी हो पर परमात्मा के नाम का तो जप कर रहा है ना। भगवान कहे कि इसे हमारे वैकुंठ में स्थान दो। मिलता है स्थान वैकुंठ में। अरे जड़ भरत जी हिरण हिरण किए तो हिरण बन के आए, और अंत समय में अजामिल जैसा चोर डाकू परमात्मा का नाम, भले ही पुत्र का नाम सही पर परमात्मा का नाम लेके वैकुंठ को प्राप्त किया। हम सबको, हम जो अपने आप को समझते हैं ना कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारी दादी अम्मा लोग, हम सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। बताए कैसे? दिन भर उन्हें मंदिर जाने का समय नहीं था, धान कूटना था, गेहूं पीसना था चाक में, 2 घंटे सत्संग बैठ करके सुनने का समय नहीं था। तो दादी अम्मा क्या करती थी? अपने बेटों का नाम, अपने नाती पोते का नाम भगवान के नाम पर रख देती थी। इसलिए कि भले पुत्र को ही बुलाऊंगी पर भगवान का नाम तो आएगा ना पुत्र के नाम के बहाने मुख पर। और आजकल हम सब क्या कर रहे हैं? अपने आप में एडवांस समझ करके नाम रख रहे, टिंको मिंको चिंको पिंको ना। अब भगवान ने जाने कितना कल्याण होगा
इस नाम जप करने से ना। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ देना है, अपनी संस्कृति को अपनाना है। पहले पुत्र अपने माता पिताजी को माई और बाबूजी कहता था ना, थोड़े और एडवांस हुए तो क्या कहने लगे, माई और बाबूजी से बदल के माताजी पिताजी। हम और अपने आप को एडवांस समझे तो माई माताजी पिताजी से बदल के क्या हो गए, मम्मी और पापा। अब जैसे नेट बढ़ रहा है ना, 2G 3G 4G अब 5G चल रहा है। नेट का जनरेशन बढ़ रहा है ना, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो हम अपने आप को एडवांस समझे तो मम्मी बदल के हो गई है मम और पापा बदल के हो गए हैं डैड ना। अब सवेरे सवेरे बेटा उठे विद्यालय जाने के लिए और बोल दिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मम और गुड मॉर्निंग डैड, तो मम्मी और पापा बड़ी प्रसन्न है, पर समझ नहीं रहे कह के कहा जा रहा है। सुबह सुबह बद्दुआ दे करके पढ़ने जा रहा है। पता है क्रिश्चियन में 100 को जिस कपड़े में लपेटते हैं हम लोग के शब्दों में कफन, उसे मम्मी मम कहते हैं, और डैड मतलब मरा हुआ। सुबह सुबह बेटा कह रहा है कि गुड मॉर्निंग डैड, सवेरा हो गया पिताजी मर गए, मम्मी कफन है ये। अब मम्मी भी बड़ी प्रसन्न, पापा भी बड़े प्रसन्न ना। अरे शिक्षा देनी हो तो गोस्वामी बाबा तो लिखे ना मानस में, रात काल उठी तेरा घुमा था, मात पिता गुरु नाम ही माता। देनी हो तो ऐसा दीजिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। अरे जब प्रभु श्री राम सुबह जगते ना तो माता पिता गुरु का पांव छूते। किसी ने पूछा कि बाबा क्यों पांव छूते थे, पांव छूने से कुछ मिलता है? तो मनुस्मृति उठा के पढ़िएगा, उसमें मिलता है। क्या मिलता है पांव छूने से? कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलो। अरे अपने बड़ों का पांव छू करके अभिवादन करने से ना आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। गुड मॉर्निंग मम डैड करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यह शिक्षा देनी चाहिए। पांव छूने से जो जब चार चीजें मिल जा रही हैं तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? कहते हैं राजर्षि परीक्षित कि महाराज परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। देवता भी उनके, राक्षस भी उनके, पर भगवान भक्तों को बचाते हैं और राक्षसों का संहार करते हैं। क्यों? सुखदेव जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम
रावण का उद्धार करके आए अयोध्या, तो कौशल्या मैया पूछी कि पुत्र, क्या तुमने रावण को मारा? राम प्रभु हाथ जोड़ करके कहे, मैया रावण को मारने वाला मैं कौन? रावण को मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा। रावण को मारने वाला मैं कौन? मैं कौन होता हूं? रावण को मैंने मारा। मैं मतलब अहंकार, रावण को उसके अहंकार ने मारा। मैं मारने वाला होता कौन हूं? कहते सुखदेव जी की परीक्षित जो पार्षद थे जय विजय, तो दो भाई हुए ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ, उद्धार हुआ बारह भगवान के हाथों, तब से उसका जो बड़ा भाई है हिरण्यकश्यप, वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता है। भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता है। और हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु मैया। उनके तीन पुत्र हुए। तीन पुत्र हुए, तीनों पुत्रों को इंद्र मार दिए। अत्यंत मन में कष्ट निकलता है हिरण्यकश्यप कि चलता हूं तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांगूंगा। और जाता है तपस्या के लिए। तो मार्ग में एक शुक, एक वृक्ष पर तोता बैठ करके और नारायण 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 नाम का जप करता है। अब अत्यंत क्रोधित होकर के चला आता है वापस घर। आकर के अब कयाधु मैया पूछती है, अरे क्यों आप तो तपस्या के लिए जा रहे थे, फिर चले क्यों आए? अरे बोली कि मत पूछो। तो बोली क्या हुआ? बोली कि मार्ग में जा रहा था ना, तो एक सूक बैठ करके हमारे शत्रु का नाम जप रहा था, और हमारे कान में शत्रु का नाम पड़े तो मैं तब कैसे करूंगा? बोले कि क्या कह रहा था? अरे जा रहा था ना, तो वह वृक्ष के ऊपर बैठ करके नारायण नारायण कर रहा था। अब जब कयाधु मैया नारायण नारायण नाम हिरण्यकश्यप के मुख से सुनी ना, अत्यंत प्रसन्न हो गई मैया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा मानिए। अब अगर पत्नी चाहे तो पति से धर्म करा सकती है, करा सकती है ना, उत्सुक करके धीरे धीरे आप थोड़ा सा यह कर लेना, फिर मैं कर लूंगी। अब कयाधु मैया बड़ी प्रसन्न है कि आज हमारे पति जीवन में पहली बार भगवान का नाम लिए। और शाम को जब भोजन देने लगी तो बोली, आप क्यों चले आए? बताया नहीं। मार्ग में जा रहा था तो एक हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु मैया बोली, घर का काम करते करते थक जाती हूँ ना, भूल गई क्या कह रहा था। तो बोले कि अरे वह नारायण 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 कर रहा था। अब बड़ी प्रसन्न कयाधु मैया कि फिर से बोल दिया भगवान का नाम। और भोजन करने के परांत जब शयन कक्ष में मैया कयाधु मैया हिरण्यकश्यप के साथ है, मैया बोली कि इसके मन में तो नारायण, यह तो कम से कम यह तो याद है कि एक शत्रु का नाम ले रहा था, वह नाम तो इसके मन में है। मन में आज तो परमात्मा का आवास है, कहीं सो जाए भूल जाए, उससे अच्छा है कि अभी मैं गर्भ धारण कर लूं, तो जो संतान हो शायद वह परमात्मा का प्रेम ही हो। फिर से पूछती है मैया कि क्या हुआ, क्यों चले आए? तो क्रोधित होके कह रहा है कि बार बार तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान नहीं? अरे मैं मार्ग में जा रहा था तो एक सूख वृक्ष पर बैठ करके और बार बार मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण 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 नारायण। क्रोधित होकर के कई बार नारायण नाम बोल दिया और उसी समय मैया गर्भ धारण की।
और जो गर्भ में आए वह कौन है? प्रहलाद जी, भगवान के परम प्रिय भक्त। सवेरा हुआ, चला गया ब्रह्मा जी का तप करने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पश्चात वरदान मांगा।